नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में हड़ताल के बीच सरकार का कड़ा रुख। 46 लाख लंबित आवेदनों के निपटान के लिए अंचल अधिकारी 2 शिफ्ट में करेंगे काम। सेवानिवृत्त अधिकारियों की होगी अनुबंध पर नियुक्ति। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला। बिहार में इस बार नहीं होगा परिसीमन, जनगणना के बाद तय होंगी नई सीमाएं। शहरों में निर्माण को बढ़ावा देने की तैयारी। विभाग ने FAR 2.5 से बढ़ाकर 6.0 तक करने का रखा प्रस्ताव। छोटे प्लॉट पर भी बन सकेंगे बड़े कमर्शियल और रिहायशी भवन। ईरान संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। आज 15 साल के हुए वैभव सूर्यवंशी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री का रास्ता हुआ साफ। फैंस को भारतीय टीम में डेब्यू का है इंतजार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 2 शिफ्ट में अंचल अधिकारी करेंगे 46 लाख आवेदनों का निपटारा। बिहार में अंचल और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। हड़ताल के बावजूद 273 अंचल अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। अब रिक्त अंचलों में 2 शिफ्ट में काम संभालने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा और उनका मुख्य कार्य लंबित 46 लाख आवेदनों का त्वरित निपटारा करना होगा। सरकार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सम्मान देगी और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। बिहार में धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी, लाखों भक्त हुए शामिल। बिहार में आज रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना के महावीर मंदिर में रात 2 बजे पूजा शुरू हुई और अब तक 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह संख्या 4 लाख तक पहुंच सकती है और पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, हाजीपुर और अन्य जिलों में भी जलाभिषेक, शोभा यात्रा और पूजा का आयोजन किया गया। राजधानी में 52 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी और मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और भंडारे से सजाया गया। ईरान संकट पर पीएम की बड़ी बैठक, सभी सीएम होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक तनाव खासकर ईरान संकट को लेकर अहम बैठक करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना से जुड़ेंगे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हालात की समीक्षा, केंद्र व राज्य समन्वय और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ईरान संकट का असर LPG आपूर्ति, व्यापार और खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों पर पड़ सकता है। बैठक में आम लोगों की समस्याओं को कम करने, आपूर्ति सुचारू रखने और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नए वार्ड सीमाएं जनगणना पूरी होने के बाद ही होंगी तय। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार चुनाव पुराने वार्डों के आधार पर होंगे और परिसीमन नहीं किया जाएगा। हालांकि आरक्षण रोस्टर में बदलाव अनिवार्य है क्योंकि मौजूदा रोस्टर को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नए वार्ड सीमाएं जनगणना पूरी होने के बाद ही तय होंगी, जो 2027 तक पूरी होने की संभावना है। पंचायत चुनाव से पहले विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कैमूर जिले में सोलर लाइट और अन्य योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन शामिल है। पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने का प्रयास भी जारी है। बिहार सरकार ने शहरों में व्यावसायिक भवनों के लिए बनाई नई नीति। बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में कम जमीन पर बड़े और ऊंचे भवन बनाने की तैयारी कर रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग FAR को दोगुना कर 2.5 से 3.0 से बढ़ाकर 5.5 से 6.0 करने का प्रस्ताव लेकर आया है। इससे छोटे प्लॉट पर भी अधिक फ्लैट या व्यावसायिक भवन बन सकेंगे। नक्शा पास और भू परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। व्यावसायिक भवनों के लिए सेटबैक कम कर जमीन के 60 से 70% का इस्तेमाल संभव होगा। स्वीकृति मिलने पर यह सभी नगर निकायों में लागू होगा। बिहार में 2030 तक बन जाएगा विश्व का विशाल विराट रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर को 2030 तक पूर्ण होने का अनुमान लगाया गया है। यह मंदिर 120 से 161 एकड़ में फैला विश्व का विशाल धार्मिक परिसर होगा, जिसमें 22 मंदिर और 12 प्रमुख शिखर शामिल होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट और कुल लंबाई चौड़ाई 1080 फीट होगी। इस परिसर में 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी सहस्त्र लिंगम स्थापित है। 20,000 श्रद्धालुओं के बैठने योग्य विशाल सभा हॉल दक्षिण भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई वास्तुकला का अनूठा संगम, आधुनिक इंजीनियरिंग और टिकाऊ निर्माण इसे वैश्विक धार्मिक पर्यटन में प्रमुख बनाएगा। पटना हाईकोर्ट ने घटाया एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव का नामांकन शुल्क।
पटना हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने भारी नामांकन शुल्क पर विवाद को सुलझाते हुए इसे घटाकर मूल बढ़ी हुई राशि का केवल 25% तय किया। इससे पहले शुल्क 20 से 25,000 रुपए था, जबकि पहले 500 से 1,000 रुपए हुआ करता था। कोर्ट ने समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू स्वीकार कर तुरंत संशोधित शुल्क अधिसूचित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चुनाव प्रचार में पोस्टर और पैम्पलेट की सीमित उपयोग को भी निर्देशित किया गया ताकि फिजूल खर्ची और गंदगी ना हो। अब सामान्य और युवा अधिवक्ताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान होगा। गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे शुरू करेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली, मुंबई और सूरत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मालदा मुंबई स्पेशल ट्रेन 15 मई से 30 जून तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। कुल 14 फेरे होंगे। मालदा नई दिल्ली ट्रेन 20 मई से 17 जून तक हर बुधवार को चलेगी, जिसमें 5 फेरे होंगे। मालदा सूरत अहमदाबाद ट्रेन 4 मई से 29 जून तक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी, जिसमें 17 फेरे होंगे। सभी स्पेशल ट्रेनों में 3 टियर एसी, 2 टियर एसी और स्लीपर कोच की सुविधा होगी और यात्रियों के आराम और भीड़ भाड़ को ध्यान में रखा गया है। बिहार में 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण हुआ पूरा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का तेजी से विकास हो रहा है। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अब तक 10,337 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कुल लक्ष्य 30,843 किलोमीटर है। राज्य में 18,019 सड़कों को सुधारने की मंजूरी दी गई है। समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा काम हुआ है। सुलभ संपर्कता योजना के तहत दूर दराज गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को बैंक, स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच आसान होगी और बारिश में भी आवागमन सुगम रहेगा। गया जंक्शन पर बनेगा एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न कॉन्कोर्स। बिहार के गया जंक्शन पर यात्रियों को जल्द ही एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर 85 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एसी कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, जो सभी प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ेगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर और सीढ़ियों की सुविधा होगी, जिससे यात्रियों को आसानी से प्लेटफॉर्म बदलने में मदद मिलेगी। ये एक मॉडर्न वेटिंग लाउंज की तरह होगा, जहां भीड़ भाड़ कम होगी और एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनका सफर और आसान होगा। 3 साल की हुई कात्यायनी, समर्थकों ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी आज 3 साल की हो गई है। इस मौके पर पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों ने आकर्षक पोस्टर लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पोस्टर में तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं। कात्यायनी का जन्म 27 मार्च 2023 को चैती नवरात्र के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम धार्मिक महत्व के आधार पर रखा गया। तेजस्वी अक्सर बेटी के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, जिन्हें लोगों का खूब प्यार भी मिलता है। परिवार फिलहाल पटना में मौजूद नहीं है, लेकिन समर्थकों में उत्साह बना हुआ है। भागलपुर में गंगा का पानी हुआ खतरनाक, विदेशी रिसर्च में बड़ा खुलासा। भागलपुर में गंगा के पानी को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और दक्षिण कोरिया के कांगवॉन नेशनल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की रिसर्च में कई जगहों पर आर्सेनिक स्तर तय सीमा 50 पीपीपी से अधिक पाया गया। कुछ स्थानों पर ये 55 पीपीपी तक पहुंच गया। 17 जगहों के सैंपल में 6 स्थान बेहद खतरनाक पाए गए। शोध के अनुसार रेशम उद्योग, केमिकल कचरा, टैनिंग और अस्पताल अपशिष्ट इसके प्रमुख कारण है। ये स्थिति पेयजल के लिए गंभीर खतरा बन सकती है और लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। संजय मिश्रा की फिल्म वध 2 नेटफ्लिक्स पर 3 अप्रैल को होगी रिलीज। बिहार के संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अभिनीत क्राइम थ्रिलर फिल्म वध 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म मध्य प्रदेश की जेल में एक निचले दर्जे के गार्ड और लंबे समय से एक कैदी के बीच अनोखे संबंध को दर्शाती है। फिल्म सिनेमा घरों में 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी और 8 सप्ताह तक थिएटर में प्रदर्शन के बाद अब 3 अप्रैल 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस थ्रिलर ने दर्शकों का ध्यान अपनी कहानी और अभिनय के लिए खींचा है। सुपौल बॉर्डर पर नशे में धुत 5 शिक्षक हुए गिरफ्तार। बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर चेक पोस्ट पर मद्यनिषेध विभाग ने 5 सरकारी शिक्षकों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। ये शिक्षक मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत बच्चों को नेपाल भ्रमण कराकर लौट रहे थे। जांच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर में सभी शिक्षक नशे में पाए गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठे। गिरफ्तार शिक्षकों में मधेपुरा और खगड़िया के शिक्षक भी शामिल है। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके साथ ही मद्यनिषेध कानून के तहत केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब वैभव सूर्यवंशी खेल सकेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आज 15 साल के हो गए, जिसके साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पात्र बन गए। आईसीसी के नियम के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते, जिससे अब तक उनका डेब्यू रुका हुआ था।
अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में उन्होंने 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अब उम्र की बाधा हटने के बाद फैंस को उनके जल्द ही भारतीय टीम में डेब्यू का इंतजार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, मिथिलेश पंडित, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, रुद्र विनीत, लक्ष्मी मेहता, नागेंद्र कुमार, मंटू सोनी, मुकेश कुमार, संजीव कुमार, संजय कुमार, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, बिट्टू कुमार, सोनी देवी, राकेश मिश्रा, समर कुमार, अमित कुमार, पारस सिंकू, कामेश्वर सिंह, बाबूलाल मरांडी, रणधीर सहनी, हरेंद्र सिंह, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, दिवाकर कुमार, रंजय यादव और नंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में पढ़ाई का स्तर सुधरा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।